नमस्कार, मैं प्रदीप राज डुगडुगी डिजिटल खबर में आपका स्वागत है। आइए लिए चलते हैं आपको खबरों की दुनिया में। खबरों की दुनिया में जाने से पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब आप जरूर कर दें। डीबीसी के कर्मचारी अपने पसंद के ट्रेड यूनियन को चुनने के लिए 28 अप्रैल को मतदान करेंगे। इसके लेके गहमागहमी काफ़ी बढ़ी हुई है। कर्मचारियों को रिझाने में लगे हुए ट्रेड यूनियन दिख रहे हैं बदलाव के संकेत। डीबीसी ट्रेड यूनियन चुनाव के प्रचार में सभी यूनियनों ने लोगों को आकर्षित करने के लिए अपनी अपनी तरीका से रैलियां निकाल रहे हैं। तो ही प्रचार के अंतिम दिन मंगलवार को डीबीसी श्रमिक यूनियन अपने समर्थन देने वाले ट्रेड यूनियनों के साथ डीबीसी मिश्रित भवन मैथन के सामने से मोटरसाइकिल जुलूस निकाला। डीबीसी के कर्मचारी 28 अप्रैल को मतदान करेंगे। डीबीसी के सभी केंद्रों पर होने वाले चुनाव में इस बार ट्रेड यूनियनों के दो संयुक्त मोर्चा के बीच सीधा मुकाबला देखा जा रहा है। मुख्य संघर्ष लगातार 2 बार से सबसे अधिक मत पाने वाली डीबीसी कामगार संघ के नेतृत्व वाले संयुक्त मोर्चा एवं श्रमिक यूनियन के नेतृत्व में बने संयुक्त मोर्चा के बीच है। कामगार संघ और झारखंड मजदूर संयुक्त मोर्चा बनाकर टाटा सुमो गाड़ी चुनाव चिन्ह के साथ चुनाव मैदान में है। श्रमिक यूनियन के साथ डीबीसी स्टाफ एसोसिएशन, डीबीसी कर्मचारी एवं डीबीसी मजदूर यूनियन मिलकर छाता चुनाव चिन्ह पर चुनाव लड़ रहे हैं। दोनों संयुक्त मोर्चा से अलग डीबीसी मजदूर संघ पूरे चुनाव में तीसरा कोण बना रहा है। तीनों घटक अपने पूरे दमखम के साथ चुनाव मैदान में उतरे हैं। तीनों ही चुनाव में जीत दर्ज करने का दावा कर रहे हैं। दावों से अलग पिछले 2 बार की चुनावी आंकड़ों पर गौर किया जाए तो एक साफ तस्वीर उभरती है। 2013 के चुनाव में डीबीसी कामगार संघ को सबसे अधिक मत मिले थे। डीबीसी श्रमिक यूनियन दूसरे स्थान पर थी। डीबीसी प्रबंधन ने तब दोनों यूनियनों को मान्यता प्राप्त यूनियन का दर्जा दिया था। 2017 के चुनाव में भी लगातार दूसरी बार डीबीसी कामगार संघ को अधिकतम मत मिले थे एवं डीबीसी श्रमिक यूनियन दूसरे स्थान पर थी। इस बार प्रबंधन ने केवल कामगार संघ को मान्यता प्राप्त यूनियन का दर्जा दिया। 2017 के चुनाव में ही डीबीसी कामगार संघ को 31% मत मिले थे। डीबीसी श्रमिक यूनियन 30% मत के साथ दूसरे स्थान पर थी। डीबीसी स्टाफ एसोसिएशन को 26.5% और डीबीसी कर्मचारी संघ को 12.5% मत मिले थे। इस बार श्रमिक यूनियन के साथ स्टाफ एसोसिएशन और कर्मचारी संघ संयुक्त मोर्चा में शामिल है। यदि तीनों संगठनों के प्राप्त मतों को एक साथ जोड़ दिया जाए तो यह 69% तक पहुंच जाता है। इन आंकड़ों के आधार पर श्रमिक यूनियन के संयुक्त मोर्चा के नेताओं का दावा है कि महज जीत दर्ज करने के लिए चुनाव नहीं लड़ रहे हैं, बल्कि इस बार वे 75% मत पाने की दिशा में आगे बढ़ रहे हैं। उन्हें कर्मचारियों के लिए किए गए अपने संघर्षों पर भरोसा है। दूसरी ओर डीबीसी कामगार संघ भी काफ़ी उत्साहित है। उनके नेताओं को भरोसा है कि डीबीसी के कर्मचारी उनके द्वारा किए गए कार्यों पर उन्हें वोट देंगे और उनका संगठन लगातार तीसरी बार भी जीत दर्ज करेगा। पार्टी का पोजीशन हम लोग का बहुत ही अच्छा है। पूरे वैली से जो रिपोर्ट आ रहा है, यहाँ मैथन का भी रिपोर्ट जो है उसके मुताबिक बहुत ही अच्छा है। और हम लोग जीत के लिए नहीं लड़ रहे हैं, जीत तो ऐसे भी रहे हैं, हम लोग 51% के लिए लड़ रहे हैं। जो हम लोग को ये नज़र आ रहा है कि 51% की जगह 60 से एबव हम लोग मार्जिन ले आएंगे, हम लोग को मिल रहा है। और सबसे बड़ा प्लस है कि एम्प्लॉई का जो हम लोग काम किए हैं उस काम का फल हम लोग को ये मिलने वाला है। 61% से अधिक मिलने चाहिए। क्या लग रहा है आपको? बहुत ही अच्छा काम किए हैं उन लोगों का। जो हम लोग का श्रेष्ठ लीडर था, वो लीडर जो अपना भूमिका निभाए, उसी का परिणाम है कि आज तीसरा बार हम लोग हैट्रिक करने जा रहे हैं और बढ़िया अनुदान और वोटिंग को लेकर। उनका यह भी दावा है कि बंगाल में तृणमूल कांग्रेस की सरकार होने के कारण ही डीबीसी प्रबंधन पर दबाव बनाने में सफल होते रहे हैं। डीबीसी मजदूर संघ भी पूरी ताकत के साथ चुनाव मैदान में है। उसे केंद्र में भाजपा की सरकार पर भरोसा है। उसके नेताओं का दावा है कि केंद्र में उनकी सरकार होने के कारण ही कर्मचारियों के हितों की रक्षा करने में सक्षम है। इस साल सीटू और हमारे स्टाफ एसोसिएशन और कर्मचारी संघ एक साथ आ गए हैं। एक साथ आ जाने से कुछ तो मुश्किल में गिरे हैं हमारा बीएमएस, लेकिन हम लोग ये देखकर हम लोग छोड़ देंगे ऐसे तो बात नहीं है। हम लोग अपना लड़ाई करेंगे
और वो अपना जो रिज़ल्ट होगा वो आपका सामने रहेगा, हमारा सामने रहेगा। अगर उसका है तो आगे आएंगे, हमारा है तो हम आगे जाएंगे, और कामगढ़ का आगे है तो कामगढ़ भी जाएंगे आगे। बार दादा आप किसी के साथ अलायंस करके आप लड़े थे, इस बार क्या हुआ कि आप अकेले लड़ रहे हैं? देखिए, इस बार हम लोग भी सोचे थे, लेकिन हमारा जो सिंबल है, हमारा सिंबल को माने आदर्श यूनियन तौहीन कर रहा है। ये सिंबल का हमारा बीएमएस जानते हैं, बीएमएस इंडिया में लार्जेस्ट यूनियन है, लार्जेस्ट ये है। ये बीएमएस का सिंबल से कोई खिलवाड़ नहीं करेंगे, और हम भी चाहेंगे बीएमएस का जो सिंबल हमेशा अमर रहे, और यही सिंबल से हम लोग आगे बढ़ेंगे। ये सिंबल का हम लोग बेइज्जती होने नहीं देंगे। इसका लिए हम लोग का रिज़ल्ट जो भी हो हम लोग मानने के लिए तैयार है, लेकिन सिंबल से कोई समझौता नहीं करेंगे, यही बात है। आप तो देखे होंगे कामगढ़ यूनियन C2 जो भी आए हैं, अल्टीमेट रिज़ल्ट हम लोग को कुछ नहीं मिला है। कॉरपोरेशन एक से एक चीज़ लाते जा रहा है, हम लोग लेते जा रहे हैं। जो भी है इसको विरोध ठीक तरह से हो नहीं पाया, वो कमजोरी यूनियन का बोलिए, कमजोरी एम्प्लॉय को बोलिए, और इसी का फ़ायदा मैनेजमेंट उठा है। हम तो यही कहना चाहेंगे, जो भी आएंगे इस इलेक्शन में विजय होकर वो एम्प्लॉय का स्वार्थ में कुछ करके दिखाएं। 4 दिग्गज यूनियनों के साथ आने से इस बार तस्वीर कुछ अलग दिख रही है। पिछले आंकड़े खुद एक तस्वीर बयां कर रही है। दूसरी ओर कर्मचारी भी इस बार बदलाव के मूड में दिख रहे हैं। ऐसे में अब की बार डीबीसी कामगार संघ की राह आसान नहीं लग रही है। दूसरी ओर डीबीसी श्रमिक यूनियन के संयुक्त मोर्चे का पलड़ा भारी दिख रहा है। वैसे चुनाव में हमेशा 2 और 2 4 नहीं होते हैं। गौरतलब है कि जिस ट्रेड यूनियन को सबसे ज़्यादा मत मिलते हैं उसे डीबीसी प्रबंधन मान्यता प्राप्त ट्रेड यूनियन का दर्जा देती है। प्रावधान के मुताबिक 50% से अधिक मत हासिल करने वाले संगठन को प्रबंधन के साथ अकेले सौदेबाजी करने का अधिकार मिलता है, परंतु पिछले 2 चुनावों में से किसी भी संगठन को यह अधिकार हासिल नहीं हुआ था। देखा जाए इस बार भी कोई संगठन इस अधिकार को प्राप्त करने में सफल होता है या नहीं। बताते चले कि 28 अप्रैल को डीबीसी के सभी केंद्रों पर कुल 3846 कर्मचारी मतदान करेंगे। मतदान के बाद दुर्गापुर से लेकर कोडरमा तक की मतपेटियां मैथन लाई जाएगी। 29 को कोलकाता के आसपास के केंद्रों की मतगणना डीबीसी के टावर्स में होगी। बाकी केंद्रों की मतगणना मैथन में ही होगी। कैसे देख रहे हैं, आपकी पार्टी का क्या पोजीशन है, क्या लग रहा है? इलेक्शन का जो पोजीशन है आप जानते हैं, पिछले बार का जो नतीजा था वो जो हम लोग एक मोर्चा बनाए हैं जिसमें डीबीसी श्रमिक यूनियन का नाम से हम लोग लड़ रहे हैं इलेक्शन, और डीबीसी स्टाफ एसोसिएशन, डीबीसी कर्मचारी संघ और डीबीसी मजदूर यूनियन समर्थन दे रहे हैं। छाता छाप पे हम लोग लड़ रहे हैं। पिछले बार ये जो चारों यूनियन का वोट था वो करीब 69% था, और इस बार का जो है चारों यूनियन एक साथ हो जाने से एम्प्लॉई में बहुत खुशी है, और वो लोग जानते हैं कि हमारा ये मोर्चा जो है हमारा मांग को हासिल करने में हमारा मदद करेंगे। इसीलिए इस बार हम लोग उम्मीद करते हैं कि 70 से 75% वोट हमें मिल रहा है। इसलिए चुनाव में तो हम लोग जीत ही रहे हैं। और अगर आप लोग आते हैं, जीतते हैं, तो क्या कुछ अपने वर्करों के लिए क्या कुछ नया करने जा रहे हैं? मेन हम लोग तो ये मोर्चा ही बनाई है इसलिए कि वर्कर का जो मांग है वो हम लोग अकेले लड़ करके हासिल नहीं कर पाए। पिछले कुछ सालों से कोई यूनियन नहीं हासिल कर पाए, इसलिए वर्कर का जो मांग है उसको सबसे पहले हम लोग हासिल करेंगे। वर्कर का जो डिमांड है, उनके साथ जो शोषण हो रहा है, उनका जो अधिकार उनसे जो छीना गया है, ये हम लोग पुनः हासिल करेंगे। यही हमारा पहला मकसद है। जैसे कि आपको पहले यहाँ 20% FCA मिलता था, अभी वो घट कर यहाँ 8% हो गया। तो FCA और पूरा फील्ड फॉर्मेशन में हम लोग चाहते हैं कि जो है 18% FCA सबके लिए वो मिले। NPP में बहुत सारा विसंगति रह गया, खास करके जूनियर कैडर का प्रमोशन में जो है उनका बहुत तरह का बाधा डाल दिया गया है। ड्यू डेट से प्रमोशन नहीं दिया जा रहा है। ये सारा चीज़ उनका प्रमोशन का जो मामला है हम लोग उसको पहले ठीक करेंगे। NPS से OPS में जाने के लिए जो मामला है वो भी अटका हुआ है, उसको भी जो है हम लोग ठीक कराएंगे। और साथ में जितने भी कैडर डीबीसी में अभी है सभी को जैसे स्मूथ प्रमोशन मिले, उनको लिए चैनल जो है ठीक ढंग से बनाना है, उनका डेजिग्नेशन सही करना है, उस सही समय पे उसका प्रमोशन हो, ये तमाम चीज़ देखना जो है यूनियन का काम है।
बड़ाकर फिल्टर प्लांट वाटर सप्लाई से इन दिनों नलों से गंदे पानी गिर रहा है। पिछले एक सप्ताह से बड़ाकर और आसपास के इलाकों में नलों से गंदे पानी गिर रहे हैं। मिली जानकारी के अनुसार उक्त फिल्टर प्लांट से बड़ाकर नदी से सीधे पाइप के द्वारा पानी सप्लाई किया जा रहा है, जबकि फिल्टर प्लांट में नदी से पानी टानने के बाद मशीनों के द्वारा फिल्टर किया जाता था, लेकिन कुछ दिनों से फिल्टर करने वाली मशीन खराब होकर बंद पड़ा है और नगर निगम के द्वारा इसे कोई देखभाल नहीं करने वाला है। वहीं दूसरी ओर बड़ाकर बेगुनिया मोड़ सहित कई स्थानों पर सप्लाई पानी का पाइप टूटा पड़ा है और नाली के गंदा पानी उसमें घुस रहा है। लोग गंदे पानी पीने के बजाय बोतल बंद पानी खरीद कर पी रहे हैं। बोकारो स्टील प्लांट के प्रशासनिक भवन के समक्ष लगातार 17 दिनों से सीधी नियुक्ति की मांग को लेकर अनिश्चितकालीन धरने पर बैठे विस्थापित अप्रेंटिस संघ के सदस्यों पर सीआईएसएफ की ओर से लाठीचार्ज किया गया। इसके बाद मौके पर पहुंची सिटी पुलिस टीम ने आंदोलनकारियों को जबरन गाड़ियों में बैठाया और उन्हें थाने ले गई। आंदोलन कर रहे विस्थापित बेरोजगार युवा बोकारो स्टील प्लांट की ओर से अप्रेंटिस कराए जाने के बाद भी 2 साल तक नियोजन नहीं करने का आरोप लगाते हुए धरने पर बैठे थे। इस बीच बताया जा रहा है कि धरने पर बैठी लड़कियों और महिलाओं ने सीआईएसएफ महिला बल पर उनको बाल से पकड़कर लाने और लात से मारने का आरोप लगाया है। सभी आंदोलनकारियों को फिलहाल धरना स्थल से उठाकर सेक्टर 4 स्थित स्टेडियम में बने कैंप जेल में भेज दिया गया है। महिलाओं को तो मारा गया है, महिलाओं को मारा गया। वीडियो भी हम लोग के पास है, वीडियो भी हम लोग के पास, वीडियो देखिए। लड़की को क्या हुआ बताइए। उधर से खींच के ला रही थी, नहीं आ रहे तो गिरा के लात से मारी है पूरे। यहाँ देखे, यहाँ नहीं है, देखिए छिल गया है। वो सीआईएसएफ वाली। बताइए लात से मारने का है क्या? और ये लोग के पास हम लोग के खिलाफ अरेस्ट वारंट है क्या? हम लोगों को जो लेके जा रही है अरेस्ट वारंट है ये लोग के पास। मैंने मानती है कि तानाशाही। हाँ, ये लोग का तानाशाही चल रहा है। क्यों हम लोगों को ऐसे क्यों नहीं उठा पा रहा है? ये लोग क्यों ऐसे कर रहा है? लात से मारने का है, लगा चोट नहीं लगता है क्या? क्या मांग था आप लोग का? डिमांड क्या था आप लोग का? बोलिए ना, ये लोग लात से मारने वाला है। डिमांड क्यों आई थी? बस 2 ही डिमांड है। एक हम लोग का एज बढ़ा है। हम लोग को 2016 को एग्जाम लिया है और आज तक सोचे कितना साल हो गया, सबका एज निकल गया। हम लोग क्या करेंगे? एग्जाम देंगे, कैसे देंगे? एज रहेगा तब ना एग्जाम दे करके आएंगे। ये बोला कि हम लोग नहीं जाएंगे, हम लोग यहाँ खड़ा होकर नारा देंगे, लेकिन ये लोग एकदम जबरदस्ती धक्का मार रहे हैं। बोले कि भाई आराम से आप लोग बोल सकते हैं ना कि आराम से चलिए उधर, लेकिन नहीं, लोग धक्का मार रहे हैं, गर्दन पकड़ रहे, गिरा रहे और गिरने के बाद लात मारना शुरू कर दे रहे हैं। एकदम क्रिमिनल की तरह ये लोग ट्रीट कर रहे हैं। हम लोग क्रिमिनल्स है कि हम लोग बस अपना जो भी पॉइंट ऑफ व्यू है अपना रखने के लिए आए हैं, लेकिन ये लोग हम लोग के खिलाफ अरेस्ट वारंट है, कुछ है नहीं ये लोग के पास, फिर भी ये लोग ऐसे कर रहा है। तानाशाही था, बिल्कुल तानाशाही था। सीआईएसएफ को जो जिस काम के लिए लगाएगा तो उस काम को छोड़ करके दूसरा काम कर रहा है। वो लोग धक्का मुक्की पे उतारा है, क्रिमिनल की तरह हम लोग को ट्रीट किया जा रहा है। हम लोग क्रिमिनल नहीं है, हम लोग मैनेजमेंट से बात करने आए हैं। हम लोग मैनेजमेंट के खिलाफ है, उन लोगों के खिलाफ नहीं है, बट वो लोग बीच में क्यों पड़ रहा है? जानबूझ के वो लोग बीच में पड़ रहे हैं ताकि हम लोग उनसे लगे और मामला कहीं और चला जाए। को जो लेने का बात हुआ था वो लोग कुछ नहीं ले रहे, फालतू का इतना सारा निकाल दिए फॉर्म, सबका एग्जाम दिलवा दिया, उसमें से 1500 निकाले और 1500 में से भी किसी को ये लोग नियोजन नहीं दे रहे हैं।
ठीक है, अब ये लोग बात मान नहीं रहे हैं। हम लोग यहाँ सिर्फ आंदोलन कर रहे हैं, तो देखिए ये लोग लाठी चार्ज, तो ये वो जेल वेल धक्का मार निकला था, तब उन लोग को बोला गया था। अभी क्या हुआ? अभी हम लोग उन लोगों को ले जाया जा रहा था, तो हम लोग को भी पकड़ के लाया जा रहा था। अब उसमें से जो अगर छुड़ाना चाह रहे तो जबरदस्ती हाथ पैर झोटा पकड़ के, ये सब क्या तरीका है? ये लोग लात से अगर गिर गई तो इनको लात से मारने लगी। उन्हीं लोग में से, सीआईएसएफ में से ही उन्हीं में से, वो लोग भीड़ में थे तो अब शकल तो पता नहीं है, लेकिन उन लोग छोटा पकड़ के और लात से मारने लगे। मानता है कि सीआईएसएफ का तानाशाही था? उन लोग का तानाशाही है ही भाई। हम लोग तो एक लाइन के दायरे के अंदर हम लोग रह के बस नाराबाजी कर रहे हैं, इसमें आप हम लोग को जेल कैसे डाल सकते हैं? जेल में हम आपको पहले से नोटिस दिए हुए हैं, तो फिर आप हम लोग को कैसे इस तरह से कर सकते हैं? आप तो ये थी अब तक की खबरें। आप देख रहे थे डुगडुगी डिजिटल खबर। अब मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।